अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12 क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की टाइप्स देखी थी। फिर हमने ये देखा था कि फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है। तो बात यह हुई थी कि फंक्शंस दरअसल दो सेट्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन होता है कि जो पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ, यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। तो जो पहला सेट होता था उसे हम डोमेन कहते थे, और जिन एलिमेंट के साथ जाके वो कनेक्ट होता था उन एलिमेंट्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो हमें नतीजे के तौर पे जो सेट हासिल होगा उसे हम रेंज कहते थे। और जिन दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है तो उसमें से जो दूसरा सेट होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है कि आपने इसकी डोमेन और इसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी, दरअसल यहाँ पर हम ये जहन में रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसमें हम रियल नंबर्स को सामने रखेंगे कि हमारी डोमेन रियल नंबर में से ही होगी। ऑल रियल नंबर भी हो सकती है, रियल नंबर में से कुछ एलिमेंट्स कम भी हो सकते हैं, और हमारी जो कोड डोमेन है वो भी रियल नंबर होगी कि हमें जो आंसर मिलेगा फंक्शन का वो भी रियल नंबर में से मिलेगा। ये दो चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब डोमेन क्या होगी, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या होगी। कि अगर हम फंक्शन में वो वैल्यू पुट करें एक्स की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर, और जब हमें आंसर मिले वो रियल नंबर ही मिले, तो फिर हम कहेंगे ये एलिमेंट जो है वो डोमेन का एलिमेंट है। अगर कोई ऐसे मेंबर होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे कि हम एक्स की जगह पर वेरिएबल की जगह वहाँ पुट करेंगे और हमें आंसर में रियल नंबर ना मिल के बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है ना, ये जो नंबर है, ये इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को सामने रखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप भी कर लेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अगर आपके पास फंक्शन में स्क्वायर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हम इस एक्स में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, हमें आंसर के तौर पर एक रियल नंबर ही मिलेगा। कोई भी रियल नंबर ले लें, हमें जो आंसर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई रियल नंबर पुट करें और आंसर में क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कब आएगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, या इन्फिनिटी आ जाए, यहाँ पर इन्फिनिटी आ, जब आप इन्फिनिटी पुट ही नहीं करेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी आ नहीं सकता। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है ग्राफ की, डोमेन ऑफ जी, वो हमारी क्या आएगी, ऑल रियल नंबर आएगी। ठीक है, जितने मर्जी रियल नंबर ले लें, हमें आंसर रियल नंबर ही मिलेगा, लिहाजा हमारी डोमेन क्या है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो हमें आंसर के तौर पर क्या आ सकता है, हमारा यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर भी हम हासिल कर सकते हैं, छोटे से छोटा नंबर भी हम हासिल कर सकते हैं, ज़ीरो भी हम हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम आंसर के तौर पर जो मर्जी नंबर चाहें वो हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, या कोई ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास कि जिसमें हम ये कह सकेंगे यहाँ पर ये वाले नंबर जो है वो आंसर के तौर पे हमें नहीं मिल सकते। कोई भी आप कुछ भी मालूम करना चाहते हैं वो आप आराम से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको जनरल ऐसे बता रहा हूँ, हम चाहते हैं भाई यहाँ पर 6 आना चाहिए यहाँ पर, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6 प्लस 5 11, x इज इक्वल टू 11/2। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 11/2 जो कि एक रियल नंबर है पुट करेंगे, 2 11/2 माइनस 5, 11 माइनस 5, आंसर क्या आया 6, तो हम 6 हासिल कर लेंगे।
तो आप कोई भी रियल नंबर लें तो आपको कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा नंबर मिल जाएगा कि हमें आंसर में वो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी रेंज फिर क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन भी इसकी ऑल रियल नंबर्स होगी और रेंज भी इसकी ऑल रियल नंबर्स होगी। ठीक है, और अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर आपके पास जो इक्वेशन है वो लीनियर है, लीनियर का मतलब ये है कि उसकी जो पावर है वहाँ पर कितनी है, वेरिएबल की 1 पावर है, 1 से बड़ी कोई पावर वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसके ग्राफ के लिए हम आमतौर पर ये तरीका इख्तियार करते हैं कि एक मरतबा एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और जी की वैल्यू पुट फाइंड कर लेते हैं। 2 × 0 -5, आंसर क्या आएगा, 0 - 5 -5। ठीक है, तो एक हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं एक्स और जी ऑफ एक्स का, वो क्या बनेगा, 0 - 5। इसी तरह एक्स की वैल्यू एक मरतबा +1 हम पुट कर देते हैं। तो अगर +1 पुट करेंगे तो जी ऑफ 1 क्या आएगा, 2 × 1 -5, 2 - 5, आंसर क्या आएगा, 3। तो एक्स और जी एक्स का अगर हम ऑर्डर बनाए तो वो क्या बनेगा, 1 और 3। ऐसे एक दफ़ा माइनस का कर लें, और अगर हम 2 का भी कर लें तो हमारा जो है वो काम चल जाता है, हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लाइन बनती है। ग्राफिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम प्लेन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हम अपने लिहाज से वैल्यूज लगा देंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6। आपने वैल्यू वहाँ तक लिख ली कम से कम कि हमारे जो ये नंबर है -5 होगा, 3 हो गया, -3, ये उसके अंदर आने चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 और इसी तरह -6। तो हम ऑर्डर यहाँ पर पॉइंट्स पहले देखेंगे, कौन से पॉइंट है, 0 - 5, x 0, ये x क्या एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x 0 और y क्या है, -5, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर x 0 है और y -5 है। दूसरा है x 1 है और y क्या है, -3, ये पॉइंट बनेगा। हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से आप मिला दें तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये हमारा कौन सा ग्राफ बनेगा, इस जी ऑफ एक्स का। तो अगर हम ग्राफ की मदद से डोमेन और रेंज देखना चाहें वो क्या होगी, तो देखिए डोमेन क्या होगी, एक्स के एलिमेंट, आप जितनी मर्जी जहाँ मर्जी चले जाएं, यहाँ पर आपको ग्राफ में वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें रेंज की तो मतलब हमें यहाँ पर वाई एक्सिस में हमें आंसर मिल जाए तो आप जितने मर्जी ऊपर चले जाएं कि ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसके सामने आपको उसका कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिलफर्ज मैं देखना चाहता हूँ क्या ये पॉइंट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये पॉइंट ये वाला होगा जिसका हमें फंक्शन को जो आंसर है वो ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर इसकी रेंज होगी और डोमेन भी इसकी ऑल रियल नंबर होगी। अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हो तो ग्राफ की मदद से हम आराम से मालूम कर सकते हैं कि इस ग्राफ का जो है वो डोमेन क्या है और इस ग्राफ की रेंज क्या है। कैसे करना है कि आपने ये जो ग्राफ बनाया है इसका शेड ड्रा करा, एक्स एक्सिस के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी, डोमेन बनेगी। और अगर इसका ग्राफ ड्रा नहीं, इसका शेड अगर आप वाई एक्सिस पर लेके जाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। अच्छा, ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, जी ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -4। जहाँ पर आपको स्क्वायर रूट आ जाए या जहाँ पर आपके फ्रैक्शन में वेरिएबल आ जाए वहाँ पर आपने रुक जाना है उसके डोमेन और रेंज देखने के लिए। ठीक है, वो आपने ऐसे ही ऑल रियल नंबर्स नहीं लिख देना, बल्कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है।
तो जहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा फंक्शन पड़ा हुआ है x²-4 ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर x की किसी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारा जो g ऑफ x है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 ना आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो लिहाजा हम ये देखेंगे कि भाई x की कौन सी वैल्यू है जिनके लिए ये फंक्शन x²-4 नेगेटिव बनेगा। हम देख सकते हैं इसको कि x²-4 हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम अगर ये नंबर 2 होगा, पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, अगर ये नंबर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है हमारा वो तो हमारे डोमेन में शामिल है, 0 आ गया, 0 आ गया स्क्वायर रूट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 से कुछ छोटा नंबर पुट करेंगे, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो उसका स्क्वायर लेंगे, जब 2 से छोटा नंबर का स्क्वायर लेंगे तो ज़ाहिर है वो 4 से छोटा आएगा। अगर एक नंबर 4 से छोटा है, एक नंबर 4 से बड़ा 4 है, तो -4 और एक नंबर 4 से छोटा है, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्योंकि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हो, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करते हैं अलामत वो होती है जो बड़ी रकम की होती है। तो अगर यहाँ पर 4 से छोटा नंबर आया तो फिर क्या होगा कि ये हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो नेगेटिव बन जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो लिहाजा वो नंबर जो है वो हमारे डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर 2 तक ये ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, तो लिहाजा ये हमारे डोमेन में शामिल नहीं है। अगर नेगेटिव की बात करें 0 से लेकर -2 तक, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ने क्या करना है, नेगेटिव को क्या बना देना, पॉजिटिव बना देना है। तो -2 को इसने स्क्वायर लेकर 4 बना देगा, तो -2, 0 और -2 और 0 2, ये दो ऐसे नंबर हैं 0 से -2 तक और 0 से 2 तक, ये वो नंबर्स हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये हमारे डोमेन से निकल जाएंगे। अगर हम डोमेन लिखना चाहें, डोमेन ऑफ जी, वो क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स आएगी, लेकिन इसमें हम माइनस कर देंगे -2 से 2 का इंटरवल, कि -2 से 2 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स के लिए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो डोमेन में नहीं आएंगे। बाकी सब जितने भी रियल नंबर है वो उसके डोमेन में शामिल हैं। अच्छा, अगर हम रेंज की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम इनके अलावा जो वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। 0 या 0 से बड़ा नंबर मिलेगा, 0 से छोटा नंबर यहाँ पर वहाँ नहीं मिल सकता। चाहे आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को पुट कर लें, जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर आएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब 4 माइनस करेंगे तो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, उसके स्क्वायर रूट लेंगे वो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। लिहाजा ऐसे पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर हमें नेगेटिव मिल जाए। तो लिहाजा 0 और 0 से बड़े तमाम रियल नंबर हमारी रेंज में आएंगे। तो हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। ये हम लिख सकते हैं, ये इंटरवल को 0 to इन्फिनिटी का मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे। ये जो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब 0 शामिल है इसकी रेंज में। 0 आ सकता है जब 2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे। और ये इन्फिनिटी नहीं शामिल होती रियल नंबर्स के अंदर। तो मतलब जितना मर्जी बड़ा नंबर हो रियल नंबर, वो इस रेंज में शामिल है, ठीक है। ये डोमेन हो गई, इसकी रेंज हो गई। अच्छा, ये थर्ड पार्ट है हमारा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x+1। तो इसकी हम डोमेन देखते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई स्क्वायर रूट के जो अंदर वाली वैल्यू, अंडर रूट जो है हमारा, वो माइनस नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो x+1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर उसको हम उधर लेकर जाएं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कि x हमारा -1 हो तो तब 0 हो जाएगा, या -1 से बड़ा नंबर हो तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर -1 से छोटा नंबर लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। और स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, लिहाजा वो वाले नंबर हमारी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि -1 से बड़े और -1 खुद, ये हमारी डोमेन में शामिल है।
तो डोमेन क्या होगी इसकी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, माइनस कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, कभी ये शामिल नहीं हो सकते, बाकी तमाम रियल नंबर डोमेन में आ जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belong to real numbers and x greater than equal to -1। एक ही बात है कहने की कि वो तमाम रियल नंबर जो -1 या -1 से बड़े हो, ये हमारी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो डोमेन को लिखने के कई मेथड हो सकते हैं, आप जो मर्जी लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, सबका मतलब सेम ही है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में फिर वही पिछली वाली बात कि भाई इसका जो आंसर है हमें नेगेटिव नहीं मिल सकता कभी भी, ठीक है। हमने डोमेन इस तरह के रखी हुई है कि नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता, तो लिहाजा इसका जो इसकी जो रेंज बनेगी वो वही 0 to इन्फिनिटी ऐसे कह लें, ठीक है। या हम ये कह लें वही x सच डैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड, और हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा हो, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ये हमारा फोर्थ पार्ट है जी, g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। मोड की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है, वहाँ से उसको देख लीजिए। मोड दरअसल करता है कि एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो ना, वो उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देता है, अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रखता है। आपने पहले पढ़ा है, अगर यहाँ पर मॉड ऑफ -5, उसका आंसर क्या आएगा, 5। मॉड ऑफ 5 हो, फिर क्या आएगा, 5। मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। अच्छा जी, अब हम इसकी डोमेन की बात करते हैं। कोई भी हम रियल नंबर लें तो हमें कोई ना कोई हमें आंसर में रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट तो है नहीं कि वो उसको क्या कर दे, नहीं स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, तो लिहाजा इसकी जो डोमेन बनेगी वो ऑल रियल नंबर बनेगी। हमें कोई भी रियल नंबर का कोई भी पॉइंट हमें तंग नहीं करता, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए फंक्शन जो वो डिफाइंड ना हो, जिसके लिए हमें आंसर जो है वो रियल नंबर के अलावा कुछ और मिल जाए, ऐसा नहीं है। लिहाजा इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होगी। अगर हम बात करें रेंज की तो फिर वही बात है कि हमें ये जो मॉड फंक्शन है क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। हमें आंसर में हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, या कम से कम हमें 0 तो ज़रूर मिलेगा। जब 3 पुट करेंगे 3 - 3 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो 0 से बड़े तमाम रियल नंबर आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे रेंज ऑफ जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x such that x belong to real numbers and x greater than equal to 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सब रियल नंबर्स। तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। तो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। इन तमाम पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव का मतलब फिर 0 शामिल नहीं होगा, तो नॉन नेगेटिव कहेंगे। नॉन नेगेटिव रियल नंबर जो हैं वो हमारी रेंज में आ जाएंगे। तो हमने 4 पार्ट किए हैं। तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं है या आपको दोबारा समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।